मैं समंदर में कूद गई। पति और बेटा मुझे रोक नहीं पाए। उन्हें क्या पता था, मैं तो बस घर जाना चाहती थी क्योंकि मैं एक मरमेड थी। 7 दिन पहले मेरी पति के साथ एनिवर्सरी थी। मैंने खास परफॉर्मेंस तैयार की थी, उसे सरप्राइज देना चाहती थी। यहाँ तक कि मैं उसे ये राज भी बताने वाली थी कि मैं मरमेड हूँ। लेकिन पानी के टैंक के अंदर से मैंने देखा मेरा पति किसी और औरत का हाथ पकड़े खड़ा था। मेरा बेटा भी उनके साथ था। उस औरत ने सबके सामने मेरे पति को किस कर दिया। मैंने पूरी ताकत से उनकी तरफ तैरने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना तेज तैरूं, मैं उस औरत का चेहरा साफ नहीं देख पाई। उसी पल मेरी पेंडेंट ने चेतावनी दी, अगर इंसानों ने मुझे धोखा दिया तो 7 दिन के अंदर मुझे समंदर लौटना होगा, वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे याद था जब मैंने पहली बार अपने पति को बचाया था, मैं उसके खूबसूरत चेहरे पर मोहित हो गई थी। उसी के लिए मैं इंसानी दुनिया में रहने लगी थी। मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन जब मैंने आखिरकार उस औरत का चेहरा साफ देखा तो मैं पूरी तरह जाम हो गई। वो औरत बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। मुझे याद आ गया, मैंने एक बार उसके फर्स्ट लव की फोटो देखी थी। मैं बस उसकी जगह थी, लेकिन मैं अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती थी। मैंने रहने का फैसला कर लिया। अपने आखिरी कुछ दिनों को बेटे के साथ बिताने के लिए मैंने उसे सोते हुए देखा और आंसू बहा दिए। सारे आंसू मोतियों में बदल गए। उस दिन मैं घर में अकेली थी। मैंने अपने शरीर पर लगी स्केल्स देखी। समझ आ गया अब और इंतजार नहीं हो सकता। लेकिन उसी रात मेरा बेटा अचानक एलर्जी से बेहोश हो गया। मैं दर्द और गुस्से से भर गई। मैंने पति को दोष दिया, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब बेटा होश में आया तो पहली बात यही बोला, मम्मी आप भी उस आंटी जैसी बन जाओ, पापा को परेशान मत करो। मेरा दिल टूट गया। मैंने जाने का फैसला कर लिया, लेकिन अगली सुबह पति मुझसे माफी मांगने लगा। उसने मुझे मनाने के लिए प्लान बनाया। मैंने बेटे को देखा और कुछ नहीं बोला। जब वे दोनों चले गए तो मैंने सारी चीजें पानी में फेंक दी और कमजोर होकर सोफे पर बैठ गई। मेरी उदासी देखकर पेंडेंट से आवाज आई। उसने कहा, बेटे से आखिरी बार अलविदा कह लो। मैं उनके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन जो मैंने देखा वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा दर्दनाक था। मेरे पति ने मेरे लिए जो सारी सरप्राइज तैयार किए थे सब उस औरत को दे दिए थे। वे ऑडिटोरियम में रिंग एक्सचेंज कर रहे थे, एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे और मेरा बेटा मुस्कुराते हुए उन्हें फूलों का गुच्छा दे रहा था। मैंने आंसू रोक लिए और चुपचाप जाने का फैसला कर लिया। उसी पल मेरे बेटे ने मुझे देख लिया।